आज हम भारत का इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके के रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए हैं हिंदू समाज में स्वतंत्रता के पूर्व। तो पहला हमारा टॉपिक है ब्रह्म समाज, जो कि शुरुआत इसकी हुई थी अपनी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय भारतीय नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक तथा हिब्रू भाषा के ज्ञाता थे। राजा राम मोहन रॉय की भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में गहन आस्था थी। उनका यह भी विश्वास था कि भारतीय नवजागरण के लिए पाश्चात्य संस्कृति के अच्छे तत्व को ग्रहण करना आवश्यक है, किंतु उन्होंने पश्चिम के अंधानुकरण के बजाय आधुनिकरण पर जोर दिया। उन्होंने 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। यही आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज बना। इस संस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतीय समाज तथा हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना तथा उसे शुद्ध बनाना था। अगर हम उनके धार्मिक विचारों पर ध्यान दें तो उनके अनुसार सभी धर्मों की मौलिक समानता और एकता पर बल, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद का विरोध, एकेश्वरवाद का समर्थन। राय ने फारसी में तुहाफत उल मुखद्दीन या एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथेसिस तथा अंग्रेजी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की। वेदांतों के अध्ययन पर जोर दिया तथा पुराणों की आलोचना की। अगर हम उनके सामाजिक विचारों पर ध्यान दें तो उनके अनुसार कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन और जाति आधारित विभेद का विरोध किया गया। सती प्रथा का अंत 1829 में राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विधवा पुनर्विवाह एवं विधवाओं की दशा सुधारने पर जोर दिया। उसने पर्दा प्रथा, बहुविवाह तथा वेश्यावृत्ति को समाप्त करने, स्त्रियों को शिक्षा दिलवाने तथा उन्हें संपत्ति में अधिकार दिलवाने का भी प्रयास किया। वह स्त्री पुरुष को समान का समर्थन या समर्थक देने के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके राजनीतिक विचार पर ध्यान दें तो वो अंतर्राष्ट्रीयवादी, लगान में कमी, भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में कमी, उच्च सेवाओं के भारतीयकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण तथा मुकदमों की सुनवाई के लिए जूरी व्यवस्था की मांग की। अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक शिक्षा के समर्थक, भारतीय सभ्यता संस्कृति के ज्ञान में भी हिदायती, डेविड हेयर को हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग, एंग्लो हिंदू स्कूल एवं वेदांत कॉलेज की स्थापना, रॉय के प्राचीन धर्म ग्रंथों के बांग्ला अनुवाद प्रकाशित कराए गए। उन्होंने एक बांग्ला व्याकरण तैयार किया एवं बांग्ला लेखन की आधुनिक सुरुचिपूर्ण शैली विकसित की। रॉय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी व मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन आरंभ करवाया। रॉय की मृत्यु के पश्चात योग्य नेतृत्व के अभाव में ब्रह्म समाज निष्क्रिय हो गया। तत्वबोधिनी सभा 1839 के संगठनकर्ता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे पुनर्जीवित किया। दीक्षा का एक औपचारिक संस्कार चलाते हुए उन्होंने ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक भ्रातृत्व संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी किया। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर का परिवर्तन विरोधी दल आदि ब्रह्म समाज कहलाया एवं केशव चंद्र के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने बाल बोधिनी पत्रिका निकाली। उनके प्रयास से नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित हुआ। 1878 में ब्रह्म समाज ने पुनः फूट पड़ी। केशव चंद्र ने मतभेद रखने वालों के साधारण ब्रह्म समाज स्थापित किया। केशव चंद्र सेन ने नव विधान की स्थापना की। ब्रह्म समाज में बंगाल में धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक चेतना लाई। इसके चलते रूढ़िवादिता का प्रभाव कम हुआ। स्त्रियों की दशा में सुधार आया। शिक्षा का विकास हुआ। ब्रह्म समाज प्रथम सुधार आंदोलन था जिसने संपूर्ण देश में अन्य धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के अभ्युदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया।